अब उसकी असली रंगत उभर आई थी और कपड़ों पर खून का एक भी हल्का सा निशान तक मौजूद नहीं था। हैदर अली के जाने के बाद जब हुसैन अली ने लोहे की कुकड़ी देखी तो वह चकित रह गया। वह लोहे की कुकड़ी शुजात खान के जरिए नदी में बहा दी गई थी। मैसूर का दरबार दहल गया, पर उसने यह सोचकर चुप्पी साध ली कि नहीं, यह बात सैयद साहब और उसके बीच की गोपनीयता की शर्त को भंग न कर दे। दूसरे दिन जब सरिता होश में आई तो टीपू सुल्तान उसके पास मौजूद था। युवराज को सामने पाकर सरिता घबरा उठी। कौन हो तुम यहां? उसने बिस्तर पर उठकर बैठने की कोशिश की, पर कोशिश में उसके घाव फिर से खुल गए। मुझे यहां कौन लाया? मैं तो राजा कृष्णा की कैद में थी। टीपू सुल्तान ने सरिता को उस दुखद घटना की सारी बातें बताई, लेकिन यह नहीं बताया कि पंडित मोहनदास और बिमला देवी की हत्या हो चुकी थी। तुम 2 दिनों से बेहोश थीं। टीपू के स्वर की कोमलता छुप न सकी। क्या तुम भी यहां थे कन्वर? सरिता ने कांपती आवाज में पूछा। मैं कहां होता? टीपू को भी सरिता से अपार लगाव था, पर वह उन राजमहली प्रेमों से अलग था जिन्हें अमीरों की शौकीन अय्याशियां समझा जाता है। मैं अपने साथी को उथल पुथल के बीच कैसे छोड़ देता? साथी, यह शब्द सुनते ही सरिता में एक अजीब सी लहर दौड़ गई। तुम भी 2 रातों से जागते रहे कन्वर? उसकी छिपी चाहत आखिर होंठों पर आ ही गई। टीपू ने सिर हिलाकर सहमति दी। उसके चेहरे से मासूमियत और पवित्रता झलक रही थी। नहीं कन्वर, मैं फिर जी उठी हूं। सरिता की आंखों से आंसू बह निकले। इन 2 रातों के बदले मैं सदाए हमेशा तृप्त रहूंगी। जब सरिता के होश आने की खबर हैदर अली तक पहुंची तो वह अपने दरबारी काम छोड़कर इस पीड़ित लड़की से मिलने राजमहल पहुंचा और अपनी गहरी ममता का इजहार किया। कुछ दिनों में सरिता इतनी साबल गई कि वह सार्वजनिक दरबार में आकर अपने ऊपर हुए अत्याचारों की कहानी बयान कर सके। पंडितों, राजा कृष्णा और सरंगापट्टम के सारे धार्मिक नेता अगली कतारों में बैठे थे और पूरा दरबार भारी भीड़ से भरा था। सभी लोग मोहनदास और बिमला देवी के हत्याकांड का फैसला सुनने को बेचैन थे। सरिता धीरे धीरे चलकर मैसूर के युवराज के नजदीक पहुंची और गरिमापूर्ण आवाज में बोली, मैं पंडित मोहनदास की पुत्री सरिता हूं। मेरे पिता और दादी को एक साजिश के तहत मार डाला गया। राजा कृष्णा के आदेश पर मुझे अनाथालय से उठा लिया गया और मेरे धर्म को छोड़ने के आरोप में ऐसी सजा दी गई कि अब मेरे शरीर पर घावों के सिवा कुछ नहीं बचा। जब दुश्मन मेरे रास्ते से मुझे हटाने में असफल रहे, तब राजा कृष्णा का भतीजा विनोद कुमार मेरी हंसी उड़ाने लगा। लेकिन जिसने मेरे पिता और दादा की खातिर मेरा धर्म छोड़ा, उसी ने मेरी रक्षा की, और वह कोई और नहीं, अल्लाह ही है। नवाब पर यह आरोप है कि वह जबरन हिंदुओं को मुसलमान बना रहा है। मैंने ऐसा कोई अत्याचारी शासक नहीं देखा। मेरे पिता की मिसाल पूरे सरंगापट्टम के सामने है। एक अनाम ब्राह्मण को बड़े पुजारी के पद पर पहुंचाया गया और हिंदू धर्म के मामलों में भी उसे सम्मान मिला, पर वह स्वयं एक सम्मानित इंसान है, इसलिए हर सम्मानित इंसान को वह प्रिय रखते हैं। सरिता का कथन सुनकर पुणे के प्रतिनिधि संतोष प्रकट करते दिखे, पर राजा कृष्णा का चेहरा बदल गया। कुछ समय के लिए दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक एक गूंजदार आवाज उठी, हैदर अली की। अगर मैं तलवार और बल का प्रयोग करता तो अभी तक महाराज कृष्णा की चिताएं जल चुकी होती, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने सम्मानितों को सम्मान दिया और अपमानितों को माफ किया। फिर भी यदि आप मुझसे शिकायत करते हैं तो मैं न्याय के अनुसार फैसला दूंगा, क्योंकि मोहनदास के कत्ल में यही मुख्य आरोपी हैं और सब कुछ इन्हीं की शह पर हुआ। दरबार में मौजूद लोगों की सांसें अटक गई। आज मैसूर का रूप कुछ और ही था, भारी और गंभीर। तुम उठ जाओ राजा कृष्णा, थोड़े मौन के बाद हैदर अली ने कहा, और तुरंत मेरे दरबार से निकल जाओ। एक झूठा, पाखंडी और दुराचारी आदमी जब तक जिंदा है, उसका नाम लेते ही लोग कहते हैं वह जा रहा है। राजा कृष्णा पसीने से तर, कांपते कदमों से दरबार से बाहर चला गया। उसके जाते ही हैदर अली ने विनोद कुमार और उसके 15 साथियों को मौत की सजा सुनाई। अभी उसके शब्दों की गूंज बाकी थी कि एक टूटी फूटी औरत चीखते हुए दरबार में आई, विनोद कुमार की मां। नवाब बहादुर, मुझ पर रहम कीजिए, बिन बेटे में जी नहीं सकती। वह रो रही थी और अपने बेटे की जान की भीख मांग रही थी। हम अपनी हैसियत के हिसाब से मांगते हैं और वह मांग मत कीजिए जिसे हम पूरा न कर सकें। हैदर अली ने कठोरता से कहा, जिस दिन हमने टीपू सुल्तान को ताजियां मारकर सजा दी थी, उस दिन यह तय हुआ था कि किसी अपराधी को माफ नहीं किया जाएगा।
तेरे बेटे की जगह अगर युवराज भी होता तो हम उसके लिए भी मौत का फरमान जारी करते। विनोद की मां को बाहर खींचा जा रहा था और वह दर्द भरे अंदाज में कराह रही थी। तब सरिता चुप में रह सकी और विनती की, नवाब बहादुर, एक मां को उसका बेटा लौटा दीजिए। मैं अपने पिता और दादी के हत्यारों को माफ करती हूं, अब उनका मुझ पर कोई हक नहीं। यह अजीब सी याचना सुनकर हैदर अली भी भावुक हो उठा। अंततः नवाब ने अपना फैसला बदला। सरिता ने तर्क से साबित किया कि वह या तो हक कसास मांग सकती है या खून के बराबर दया दिखाकर माफ कर सकती है। एक मां के आंसू मेरे लिए खून के बराबर हैं। सरिता के शब्द दरबारियों के दिलों को छू गए। इस घटना से प्रभावित होकर विनोद कुमार राजा कृष्णा की विधवा बहन पंडित मोहनदास के समर्थक और सैकड़ों हिंदू मुसलमान बन गए। पैटवा के प्रतिनिधि लौट चुके थे। मदुरै और सरंगापट्टम पर हमला करने का औचित्य खोजने में असफल रहे। मजबूर होकर सरिता देवी तिमखाने अर्थात तन्य सेवा में चली गई और निर्धन बच्चों की शिक्षा प्रशिक्षा में लग गई। एक दिन दरबार में जब हैदर अली मौजूद था तो पहरेदारों ने एक अजीब शक्ल वाला आदमी पेश किया जो थका हुआ और जर्जर दिख रहा था। लंबे बाल, बड़ी दाढ़ी, फटे कपड़े, पैरों में छाले, सूखी आंखें और सूखी जुबान। उसने कहा, नवाब साहब, मेरी पत्नी, बच्चे, मां बाप और रिश्तेदार सब मारे जा चुके हैं। अब मुझे इस दुनिया से कोई लगाव नहीं। फिर भी चाहता हूं कि यह अत्याचार किसी और पर न हो। अल्लाह ही जानता है कैसे मैं आप तक पहुंचा। मालाबार के मुसलमानों पर जीना हराम हो गया है। जल्दी कीजिए वरना हजारों लोग मौत के घाट उतर जाएंगे। यह कहकर वह जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। हैदर अली ने चिकित्सक बुलाया। नब्ज देखी गई लेकिन सब खत्म हो चुका था। उस अजनबी की आंखों में एक वीरान सी प्रतीक्षा थी, जैसे किसी आने वाले का इंतजार करते करते थक गया हो। नवाब ने कहा, वह हमारा मेहमान था, उसकी अंतिम रस्में राज्य की जिम्मेदारी होंगी। दफन के बाद हैदर अली ने सैयद साहब से कहा, अगर मौत का फरिश्ता बीच में ना आता तो भी उसने हमें यह समझा दिया कि मालाबार के मुसलमान हिंदुओं के अत्याचार के शिकार हैं। सैयद साहब शांत किंतु पीड़ित स्वर में बोले, दुनियावी राजनीति कच्चा कारोबार है। इसमें लोग नुकसान नहीं, फायदा देखते हैं। अगर तुम इस नुकसान की शर्त पर भी अपने भाइयों की मदद करना चाहते हो तो जाओ। यह सुनकर हैदर अली ने प्रण किया, मैं स्वयं मालाबार जाऊंगा। और उसने अपने सेनापति मोहम्मद अली कमीदान को आदेश दिया कि वह पहले जाकर हालात देखे। अंत में निर्णय हुआ कि मोहम्मद अली को वहां भेजा जाए जो गरीब मुसलमानों की सहायता करे। यहां से कथा आगे मालल के मुसलमानों की पीड़ा, कनूर की राजनीति और सरिता की करुण गाथा की ओर बढ़ती है, जहां सरिता की दया, हैदर अली का न्याय और मोहम्मद अली जैसे बहादुर सेनापतियों की संवेदना मिलकर एक बड़ा सामाजिक परिवर्तन रचते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारा वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।